वेलकम बैक। चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जहां हम आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग आज के क्लास में हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद की टॉपिक पढ़ी थी। उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन करने के लिए बताया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो एक दो दिन ये टॉपिक पहले ही पढ़ चुके थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है अपने क्लास टाइम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आईआईटी में कब क्वेश्चंस और कितने बार पूछे गए हैं उस चीज़ पर आज विचार करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमें कैसे करनी है। तो चलो टाइम को बर्बाद नहीं करते और जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है। ये अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में 1981 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा क्वेश्चन को समझना। तो देखिए कह रहा है कि एक गैस बबल, मतलब गैस समझ रहे हो, हवा का एक बबल है, बुलबुला है, ठीक है, और वो पानी के अंदर एक्सप्लोजन कर रहा है और ऑसिलेटिंग विथ अ पीरियड टी। ठीक है, अब पीरियड टी बोले तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चंस को समझना तो होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को क्वेश्चंस इंग्लिश में ही समझना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आदत हो जाएगा धीरे धीरे इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भी समझने में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बबल है जिसकी जो ऑसिलेट कर रहा है और उसकी टाइम ऑफ पीरियड टी है, मतलब वो टी टाइम में एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो टाइम जो कि प्रोपोर्शनल है, ये जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? हिंदी में हम लोग वो बोले थे समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तो प्रोपोर्शनल है किसके? इसके, इसके और इसके। आज जो हम आपको टॉपिक बताए थे उसमें हमने बताया था कि मान लो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई पे और जेड पे। तो आप इसकी प्रोपोर्शनल की साइन देते थे और पावर में ए बी सी लगाते थे। आज ही हमने ये टॉपिक हिंदी मीडियम को पढ़ाया और एक दो दिन पहले मैंने इंग्लिश मीडियम के बच्चे को पढ़ाया। तो ये आपने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में और फायदे वाली बात क्या है कि टाइम ऑफ पीरियड, फोर्स के जगह पे ये टाइम ऑफ पीरियड जो है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो जहाँ पे आपको पावर खुद से लिखना होता था, ये पावर खुद से दे दिया है। ठीक है, तो बढ़िया बात है, ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। वेयर पी इज अ स्टैटिक प्रेशर, पी जो है आपकी प्रेशर है यानी दाब, डी जो है वो डेंसिटी है यानी घनत्व, और ई जो है वो एक एनर्जी है, टोटल एनर्जी। सब आप पढ़ के देख सकते हो। तो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो आज जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें ए बी सी की वैल्यू आपने निकाला था। तो ए बी सी की वैल्यू जो आपने निकाला था उसके बाद इक्वेशन में हम ए बी सी का वैल्यू पुट कर देते थे। यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करना है क्योंकि ए बी सी का सिर्फ वैल्यू निकाल के छोड़ देना है। तो चलो हम लोग जल्दी से आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए तो देखिए क्वेश्चंस खुद दिया है कि जो टाइम है, ठीक है, थोड़ा और इधर साइड में लिखते हैं। टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? तो प्रेशर के, डेंसिटी के, इसके पावर में बी लिखा है और एनर्जी के पावर में सी लिखा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, पहले तो इसको इसमें इक्वेशन बनाएंगे ना, तो इस साइन को इक्वल देंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। याद है क्यों? ये सारा चीज़ क्लास टाइम हम बता चुके हैं। p टू दी पावर a, d टू दी पावर b और e टू दी पावर c, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हुई। ठीक है, अब आपको ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि हर एक जितने भी आपको क्वांटिटी दिख रहे हैं, हर क्वांटिटी के मुझे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो चलो सबसे पहले T पे चलते हैं। तो T की डायमेंशनल फार्मूला T फॉर टाइम, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला T ही हो जाएगी। ठीक है, K तो कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस होगा, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब चलते हैं P है प्रेशर। ठीक है, यू नो हम यहाँ पे आपको लिखते हैं P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर यानी दाब। ठीक है, और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की अगर बात करें तो एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर, सॉरी एम एल टी टू दी पावर माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला हुई। और एरिया की एल स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, एल से एक एल कैंसिल हुआ, फिर भी एक एल नीचे बच गया, तो एम एल इनवर्स और टी पर माइनस 2, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हुई। ठीक है, तो पी की डायमेंशनल फार्मूला एम एल इनवर्स और t पर माइनस 2 और इसके पावर में a। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब चलते हैं d से डेंसिटी। d से आपकी डेंसिटी है। अगर हम डेंसिटी पे बात करें तो डेंसिटी की फॉर्मूला होती है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना।
तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास की डायमेंशनल फॉर्मूला m, वॉल्यूम की l क्यू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फाइनली रिजल्ट आएगा m l टू दी पावर -3। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए m l के पावर -3 इसके पावर b, क्योंकि d के पावर b है, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। और e से है एनर्जी, ई से क्या है एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला m l स्क्वायर टी पर -2। फोर्स और एनर्जी का तो मैंने निकलवा के आपको याद ही करवाया था, क्योंकि हर बार इसकी यूज होती है। तो m l स्क्वायर टी पे -2 और इसके पावर c। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए, हम अभी वही क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो टॉपिक मैंने बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो चाहे वो 2001 में आया हो या 2022 में आया हो या 1988 में आया हो, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बता रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए a है तो m के पावर a, l के पावर -a, t के पावर -2। अब इतना तो अब इंटरमीडिएट के बच्चे तो ये तो समझ ही पा रहे हो ना कि अगर इस तीनों के पावर में a है तो ये a जो है वो हर पे पावर बैठेगा, तो यहाँ 1 है तो पावर a हो गया, -1 है तो माइनस है, और -2 है तो -2 है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो m के पावर b, l के पावर -3b। यहाँ बात किया जाए तो m के पावर c, l के पावर 2c और t के पावर भी -2c। इस तरह से हमने सबको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज का मतलब क्या है ना कि आपको इसमें m जो है वो 3 जगहों पे दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है कि सारे m को एक साथ करनी है। तो m के पावर a, m के पावर b और m के पावर c, तीनों में पावर अलग अलग है बट m है तीनों में, तो हम तीनों के पावर को ऐड कर सकते हैं। यूनो 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 4 है, तो हम इसके पावर को ऐड करके 5 + 4 यानी 2 के पावर 9 लिख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो m के पावर a प्लस b और प्लस c, ये हो गया m के पावर a प्लस b प्लस c। अच्छा, अगर l की बात करें तो l भी हमें 3 जगह दिख रही है, तो l -a, यहाँ पे l दिख रही है -3b, तो इसको भी ऐड कर देंगे इसमें, और फिर यहाँ पे 2c, तो इसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा बात करें t का, तो t के पावर में यहाँ है -2a, यहाँ पे t कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक t है तो ये -2c, सारा ऐड हो गया। ठीक है, अब इस सबको अरेंज करके हमने ऐसे लिख दिया। फाइनली अब मुझे क्या करनी है कि आप खुद से सोचो कि अगर यहाँ 2 टू दी पावर 5 है और यहाँ 2 टू दी पावर x है, तो डेफिनेटली अगर ये 2 है और ये भी 2 है तो x का वैल्यू जरूर 5 के बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वल का साइन वैलिड है ना। क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 हो जाए तो कभी भी 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 4 तो बराबर हो नहीं सकता है, अलग अलग चीज़ होगा। तो मतलब अगर यहाँ सेम हो तो इन दोनों का पावर इक्वल हो सकता है। तो यही चीज़ m, यहाँ m के पावर a प्लस b प्लस c है, इधर m खोजते हैं तो इधर m है ही नहीं, तो m के पावर क्या ढूंढें, तो इधर m के पावर कुछ नहीं रहा होगा तो m के पावर 0 बोल सकते हैं। अगर m नहीं है तो m के पावर 0, क्योंकि m के पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ अगर हम m के पावर 0 लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लेते हैं इधर m के पावर 0 है। तो इस कारण से ये जो a प्लस b प्लस c है वो 0 के बराबर हो गया। ठीक है, आगे l का देखते हैं, l का पावर है यहाँ -a, -3b और 2c। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो l इधर फिर नहीं दिख रहा है, तो फिर l के पावर 0 ही हम मान लेते हैं, तो ये 0 के बराबर। और फाइनली एक और -2a -2c, ये t के पावर में है और इधर t है, तो t के पावर यहाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखा दिख रहा है, तो 1 हो रहा होगा पावर, तो हम इसको 1 के बराबर कर दिए। अब अपने पास 3 इक्वेशंस बना, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना, एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी तीनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, तो चलो आगे देखते हैं। देखिए, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है तो -2a = 1 + 2c। ठीक है, -2a = क्या, 1 + 2c। अब हम ऐसा कर देते हैं, अगर माइनस को हटा दें, ठीक है, एक काम करते हैं 2c का वैल्यू रखते हैं, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि 2c यहाँ पे अवेलेबल है तो डायरेक्टली ना बढ़िया होगा। ठीक है, 2a का भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन 2c का वैल्यू निकाल देना तो यहाँ पे पुट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर हमें लग रहा है। तो -2c = 1 + 2a। ठीक है, तो 2c = -1 + 2a है ना। चलो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखो
माइनस ए को मैंने माइनस यहीं छोड़ा, -3 भी यहीं छोड़ा, बट प्लस 2c की जगह -1 + 2 है, तब ये प्लस भी माइनस में बन जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस अवेलेबल है, और 1 + 2a = 0। मैंने 2c की जगह पे ये वैल्यू डाला है, -1 + 2a, तो ये माइनस हो गया और 2c की जगह 1 + 2a रख दिया। आगे सॉल्व, -a -3b -1। अब ये तो अलजेब्रा है, फिजिक्स की थ्योरी तो आप सीख गए कि करना क्या था, अब ये अलजेब्रा है, ये तो मैथ्स है, ये सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए। ये हो गया, तो अब हम सारा वैल्यू -a -2a -3a फिर -3b और ये है -1 = 0। ऐसे भी कर सकते हैं हम, -3a -3b = +1, अगर माइनस कॉमन ले लें तो 3a + 3b = -1। हालांकि हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। चलो, ऐसा ही मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, तो अब हम यहाँ पे कुछ पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो, जब 2c की वैल्यू इतनी है तो अगर हम c की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो -1 + 2a/2। काफ़ी स्लोली हम आपको बता रहे हैं कि आप आराम से समझ सको। अभी c की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, a को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, b को b ही छोड़ देता हूँ, और प्लस c की वैल्यू हम डालते हैं माइनस इतना, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, है ना, -1 + 2a/2 ब्रैकेट में = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 LCM हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा 2a + 2b। अब LCM तो आपको ये तो आता ही होगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा -1 और -2a, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज होगा, 0, कुछ तो कैंसिल हो जाएगा यार यहाँ पे, 2a से 2a गया, है ना, तो आप चेक करो, 2b - 1/2 = 0, तो 2b - 1 = 0, तो 2b = +1, तो b = 1/2। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अगर b का वैल्यू फाइंड हो गया तो a का भी वैल्यू फाइंड हो गया। यहाँ पे पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b = 1/2, चलो रख दो, 3a तो मुझे निकालना है, 3 × 1/2 b की वैल्यू -1, तो 3a और उधर का -1 और ये 3/2 है, इसको उस साइड ले जाते हैं तो -3/2, 3a = 2, मैंने LCM ले लिया तो -2 -3, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3a = -5/2। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, -5/2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2 × 3, फाइनली a की वैल्यू आई -5/6, a की भी वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू, अब ये सब तो आपको आता है सॉल्व करने, c की वैल्यू अगर निकाला जाए, चलो c -1 + 2a, अब a की वैल्यू मुझे पता चल चुका है -5/6 और डिवाइड में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो c = क्या आएगा, देख लो, यहाँ पे 2 से ये 6 कटा 3 टाइम्स में, तो LCM जो है, माइनस तो एक बाहर है और 3 हमने LCM ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 3 - 5, ठीक है, और उसके नीचे में, सॉरी सबसे नीचे में, 1 मिनट, यहाँ पे 3 है और सबसे नीचे में 2 लिखा है, ठीक, तो फाइनली c की वैल्यू जो है वो -2 आएगा ना, -2, एक माइनस बाहर है, फिर -2 है, /3 है, और ये भी 2 तो नीचे ही है, 2 से 2 गया, फाइनली c की वैल्यू -1/3। तो इस तरह से हमें सब चीज़, जितना भी ABC था वो सारा वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। यानी हम लास्टली ये लिख सकते हैं कि हेंस a की वैल्यू -5/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1/3, ठीक है, ये हमारी सॉल्यूशन हुई। तो काफ़ी आसान है, बस आप ये जो था इसमें टाइम लगा, तो आपको ये सीखना नहीं था, ये आपको आता है पहले से ही, आपने अलजेब्रा क्लास 8 से या 7 से जब भी आपने वहाँ से पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ आता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो मेन प्रोसेस थी आपकी वो ये थी कि मुझे एक इक्वेशंस कैसे बनानी है, पहले जो है वो एक रिलेशन बनाना है, उसके बाद एक कांस्टेंट डालना है, फिर सबकी डायमेंशनल फार्मूला रखनी है, सब एम को साथ में रखना है, और फिर इक्विवेलेंट करके ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो मेन ये सीखना है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आराम से, और जब ABC की वैल्यू आ गई तो वही ABC वैल्यू तुम यहाँ रख दो, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की, और बाकी सब T, K, P, D, E वही छोड़ दो, तो तुम्हारी इक्वेशन तैयार हो जाती। तो अगर इक्वेशन मांगता तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो आप ना, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उम्मीद है कि ले लिए होंगे आप, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अगर ले लिए तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद के स्क्रीनशॉट आपको लेनी है। चलो ये ले लो तुम, एक ही बार में आ जाएगा अब सारा, ये वहाँ पे मिस हो रहा है, चलो ये अब ले लो स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि ये भी तुमने ले लिया होगा, ठीक है। चलो तो अब सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं। इफ ए स्पीड, एक स्पीड है जिसका नाम भी रखा है इसने, एक एक्सेलरेशन है जिसका नाम ए, मतलब ये चाल है और ये त्वरण है, और एक फोर्स है यानी बल जिसका नाम उसने एफ रखा है, आर कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स द डायमेंशनल ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, उसने क्या बोला कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो 3 को है, स्पीड, एक्सीलरेशन और फोर्स। कहने का मतलब ये कि यंग्स मॉडुलस डिपेंड कर रहा है 3 चीज़ों पे, स्पीड पे, एक्सीलरेशन पे और फोर्स पे। तो आपको बताना है कि अब इनसे रिलेटेड कौन सी फॉर्मूला होगी। 2019 के मेन एग्जाम में, जेई मेन में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यंग्स मॉडुलस है तो हम इसको y के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसमें y लिख देते हैं ऐसे बड़ा सा, ठीक, ये यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। और ये यंग्स मॉडुलस जो है वो डिपेंड कर रहा है, यानी प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के और फोर्स के। और आपको पता है अगर पावर गिवन ना हो तो आप पावर लिख दो ABC का वैल्यू तो मेन निकालना है। तो हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, इसको इक्वल का साइन दे तो कांस्टेंट b के पावर a के पावर b और f के पावर c, ठीक है। चलो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब सबकी मुझे डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो सबसे पहले v पे चलते हैं, ठीक है। तो v जो है वो अपनी वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी ना लिख के उसने स्पीड लिखा है, हालांकि दोनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम ही होती है। स्पीड बोले तो चाल, तो ये होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए लेंथ L और टाइम के लिए T, तो डैट मीन्स इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला होगी वो LT इनवर्स होगी, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एक्सेलरेशन। A से है आपकी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अपने वेलोसिटी का निकाला है, जो स्पीड की है वही वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो आएगी LT के पावर -2, ये एक्सेलरेशन की हो गई। अब चलते फोर्स पे, एक और क्वांटिटी अपने पास फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स की बतानी क्या है ना, आपको तो मैंने याद ही करवा दिया ना फोर्स की, तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं MLT पे -2, सबकी डायमेंशनल फार्मूला हो गई, ठीक है। अब चलते हैं एक यंग्स मॉडुलस की, ठीक है। अब एक डायमेंशनल फार्मूला रह गई यंग्स मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस जो है इसकी डायमेंशनल फार्मूला ये होती है एक्चुअली में फोर्स बाय एरिया, ठीक है, और लेंथ इनटू लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बाय चेंज इन लेंथ, सॉरी, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ, ये इसकी यंग्स मॉडुलस होती है। तो फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला होती है MLT के पावर -2, एरिया की होती है L², ठीक है। ये भी लेंथ, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला तो कैंसिल हो गई क्योंकि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ, तो लेंथ ही हुआ वो दोनों। अब इनको सॉल्व करके L से एक L गया, तो सॉल्व करके ML इनवर्स T पर -2, सबकी डायमेंशनल फार्मूला आ गई। चलो अब यहाँ पे रखते हैं। अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो ML इनवर्स और T पर -2 होगा, के कांस्टेंट की तो डायमेंशन लेस होती है ना। वेलोसिटी की LT इनवर्स और उसके पावर में A। अगर एरिया की बात करें ए से एक्सेलरेशन था तो LT के पावर -2 और इसके पावर में B, और F यानी फोर्स तो MLT पर
-2 पावर में c, ठीक है, पावर में c। अब चलो यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, स्पेस प्रॉब्लम कर रही है। चलो ये ठीक है। अब यहाँ तो ये हमने वैल्यू रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इधर जो है सो है, इसको कुछ नहीं करना, इधर जो है सो करना है। तो l के पावर a हो जाएगा t के पावर -a, यहाँ पे l के पावर b t के पावर -2b, यहाँ पे m टू द पावर c l के पावर c और t के पावर -2c। मैंने सारा अरेंज कर दिया ऐसे। अब आगे चलते हैं। अगर देखा जाए m l इन्वर्स t के पावर -2, इसके बाद की टॉपिक, तो l m कहीं दिख रहा है, एक जगह पे दिख रहा है, तो m टू द पावर c लिख दिया। l 3 जगह पे दिख रहा है, l यहाँ, सबकी पावर ऐड करेंगे ना, तो a प्लस b प्लस c। और t भी मुझे 3 जगह पे ही दिख रहा है, तो t के पावर -a -2b और -2c मैंने सबको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, पावर इक्वल करना है। चलो पावर इक्वल करो, m के पावर c है और इधर m तो दिख रहा है ना, तो m के पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 1 होगा, तो c की वैल्यू 1। या l के पावर अगर बात किया जाए तो a प्लस b प्लस c, और इधर l का पावर -1 है, तो a प्लस b प्लस c -1 के इक्वल हो जाएगा। आगे इधर t का पावर बात किया जाए तो a -2b -2c, और इधर भी t का पावर वहाँ है, t का पावर यहाँ पे -2 है, ठीक है। अगर c की वैल्यू मुझे पता है, c की वैल्यू निकल भी चुकी है, c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करने से a प्लस b प्लस c का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो रिजल्ट a प्लस b इक्वल टू, इस 1 को अगर उधर ले जाएं तो -1 हो जाएगा, डैट मीन्स ये -2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। यहाँ भी c की वैल्यू रखते हैं, तो -a -2b और c की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 रखने से, और -2। अगर देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या बचा, -a -2b इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले ले तो a प्लस 2b इक्वल टू 0, और ये बना इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना तो आप क्लास 10th में ही पढ़े थे, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलता है हमें, तो a प्लस बी इक्वल टू -2 और a प्लस 2b इक्वल टू 0। साइन अगर चेंज कर दे तो a कैंसिल हुआ, बचा -b इक्वल टू -2, सो b इक्वल टू 2। जब b की वैल्यू आ गई तो c की भी वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं। c की वैल्यू आ चुकी है पहले से ही, b की भी वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन अपने पास a प्लस बी इक्वल टू -2 और b की वैल्यू है 2 -2। a को अगर उस साइड 2 को उधर कर दे तो a की वैल्यू -4 हो जाएगी। फाइनली मुझे a b c की वैल्यू निकल गई, लेकिन मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, चलना होगा फ्रॉम इक्वेशन a इक्वेशंस पे चलते हैं। हालांकि a इक्वेशंस यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड शो कर दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको ना हम इक्वेशन a कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि 1 2 मैंने वहाँ पे नाम रख दिया और ये वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार ध्यान दिया जाए, क्या है अपना इक्वेशंस, y इक्वल टू k v के पावर a के पावर b और f के पावर c, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सबकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो y है अपनी इक्वल टू k है v के पावर a, तो v के पावर a यानी a की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। a का वैल्यू हमने कितना निकाला था, देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा।
ए का वैल्यू -4 निकाला था, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। -4, 2 और 1 याद रखिएगा, -4, 2 और 1। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। तो फाइनली रिजल्ट अपनी क्या होगी, देखिए के तो बेचारा के ही रह गया, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर में ए स्क्वायर और एफ रहेगा, लेकिन भी के पावर -4 है तो भी के पावर यहाँ पे +4 हो जाएगा। रिजल्ट को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, या रिजल्ट को हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं ये अपना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शंस तो हमारे पास था ही। देखो देखिए अपने पास ये क्वेश्चंस है, ठीक है, रुको। तो देखिए अब आपकी जो आंसर आई है ये आई है y, ठीक है, भी के पावर -4, ए स्क्वायर और एफ के पावर 1। एफ के पावर 1 को हटा भी सकते हैं, यानी आपकी कुल मिला के रिलेशन जो है वो ये हुई, जो डिपेंड कर रहा था यंग्स मॉडुलस, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पे, एरिया पे और फोर्स पे। तो देखो ये तीनों वहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो भी के पावर -4 होना चाहिए, तो भी के पावर -4 2 जगहों पे है, ये दोनों है ना। फिर उसके बाद ए स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है बट यहाँ ए के पावर -2 है, तो यही ऑप्शन होगा। और फिर एफ के पावर 1 है, एफ के पावर 1 मतलब एफ, यानी फाइनली हमारा जो आंसर है वो डी होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर लोगे, तभी तो आपको ये क्वेश्चंस बनाना होगा। हालांकि हम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज भी देंगे, ठीक है, लेकिन आप देख लो पहले। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो, अब चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चंस तो आपको ले लिए होंगे, उम्मीद है कि धीरे धीरे तो आप क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है कि करना क्या है। चलो अब और आगे बढ़। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक सरफेस टेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड प्लांक कांस्टेंट है, वेयर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। टेकन लिया जा रहा है फंडामेंटल यूनिट के लिए, मतलब सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लांक कांस्टेंट फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिया जा रहा है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम विल बी, यानी लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम का। तो देखो इसका मतलब क्या है ना कि लीनियर मोमेंटम के लिए फंडामेंटल यूनिट सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लांक कांस्टेंट लिया गया है। तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या बनाएंगे, क्योंकि हमको जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसका रिलेशन बनाया गया उसके साथ। तो हम लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम है, हम मोमेंटम को ऐसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोमेंटम को, तो पी लिख देते हैं। पी जो है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन एस लिखा है उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा है उसने, और प्लांक कांस्टेंट एच लिखा है उसने, और इसके पावर ए, इसके पावर बी और इसके पावर सी। अब आपको इसमें एक कांस्टेंट अगर डालेंगे तब इक्वल के रूप में बदल जाएगा, एस के पावर ए, आई के पावर बी और एच के पावर सी। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला के हेल्प से, आपकी आंसर मैच कर जाएगी, ठीक है। और यही जो तुम्हारी रिजल्ट होगी, ये तुम्हारी आंसर होगी। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला पर चलते हैं। सबसे पहले पी होता है लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी ये लीनियर मोमेंटम होता है। तो मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए एल टी इन्वर्स, ये तो बार बार अब तुम बना रहे हो तो अब आदत हो गया होगा, तो एम एल टी इन्वर्स। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं एम एल टी इन्वर्स, ठीक है। के की डायमेंशनल फॉर्मूला तो कुछ होती नहीं है। अब सरफेस टेंशन, यहाँ मैंने लिखा है सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी के पावर -2 और लेंथ का एल। सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव होता है, एल से एल कैंसिल हुआ, रिजल्ट हुआ एम टी के पावर -2। तो ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई एम टी के पावर -2 ही है, हाँ। अच्छा पावर ए। अब आगे चलते हैं आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है यहाँ पे, जड़त्व आघूर्ण, मास इंटू रेडियस स्क्वायर। तो मास के लिए एम और रेडियस एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 रेडियस है तो एम एल स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशनल फार्मूला हुई। तो आई के लिए एम एल स्क्वायर और इसके पावर में बी लिखेंगे।
अब चलते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट एच एक प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी के लिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो प्लांक कांस्टेंट एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी होती है कैसे, ये आपको कैसे याद होगा, तो इसकी सब एक्सरसाइज में आगे जैसे जैसे आप लेसन पढ़ते जाओगे 11 से 12 तक, तो सबके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांक कांस्टेंट क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। और आपको मेंस की एग्जाम 11 12 दोनों पढ़ के देनी है ना, तो प्रोसेस मुझे पता हो जाएगा और फिर प्लांक कांस्टेंट के बारे में लास्ट जाते जाते तक सारा पढ़ चुके होंगे, तो आराम से हम लोग बना लेंगे। तो अभी तो आपको सीखना है। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के लिए ये और फ्रीक्वेंसी के लिए टी इनवर्स सॉल्व करके एम एल स्क्वायर और टी पर -1। तो ये इसकी हो गई एम एल स्क्वायर टी पर -1, ठीक है, टी पर क्या -1 और इसके पावर में सी, ठीक है। इसको थोड़ा हटाते हैं, छोटा कर देते हैं, बिकॉज मुझे जिस चीज़ का ज़रूरत है वो अभी ये नहीं है। इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। एम एल स्क्वायर टी पर इन्वर्स और इसके पावर में सी। अब क्या करना है, सारे एम को एक साथ करना है ना। एम एल इधर तो कुछ नहीं करना अभी, उधर एम के पावर ए टी के पावर -2a, फिर एम के पावर बी और एल के पावर 2b, फिर एम के पावर सी एल के पावर 2c और टी के पावर -c, ठीक है। अब आगे एम एल टी इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे m 3 जगह पे है तो m की वैल्यू a प्लस, अब बार बार एक ही चीज़ बताना थोड़ा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता ही हो गया। l 2 जगहों पे है तो l की वैल्यू 2b प्लस 2c और t की वैल्यू -2a -c, ठीक है। अब देखो, अब वैल्यू निकालते हैं। अब a के पावर यहाँ पे m के पावर क्या है, a प्लस b प्लस c और इधर m के पावर 1 है तो ये इसके बराबर, फिर 2b प्लस 2c, l के पावर यहाँ भी 1 है और t के पावर -2a -c और यहाँ t के पावर -1 है, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट हम निकालते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गया। देखो अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है, आपको अलजेब्रा आनी चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे। देखिए जैसे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, 2 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, b प्लस सी इक्वल टू 1। फाइनली हम b प्लस सी इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं और यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो पुट करो, a को a ही हमने छोड़ दिया और b प्लस सी के जगह पे हम डाल देते हैं 1/2 इक्वल टू 1, ठीक। अब a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई 1 - 1/2, रिजल्ट a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। जब a का वैल्यू आ गया तो वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक। चलो पुट कर दो, -2 इंटू a की जो वैल्यू है यहाँ 1/2 है। अब लिख सकते हैं ना पुट वैल्यू ऑफ a, लेकिन अब उतना डिटेल्स नहीं, आप क्वेश्चंस बनाओ, आईआईटी के क्वेश्चन से जल्दी बनानी होती है। अभी तो हम आपको स्लो बना के दिखा रहे हैं। -2 a की वैल्यू 1/2 -c इक्वल टू -1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा -1 -c -1। तो -1 ऐसे भी कैंसिल हो गया क्योंकि -c इक्वल टू -1 + 1, ये उधर जाके, तो -c की वैल्यू 0, डैट मीन्स c 0, ठीक है। अब c की वैल्यू जब आ गई तो यहाँ रख दो, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन ये। तो अब यहाँ पे अगर रख दे, सब लिख सकते हैं लेकिन हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, चलो लिख देते हैं यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ c, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू और c की वैल्यू 0 इक्वल टू 1/2, फाइनली b की वैल्यू 1/2 आएगी। इसका मतलब a b c का वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। सो ठीक है, मुझे मोमेंटम इक्वल टू पता करना था k, और ये क्या क्या पे डिपेंड कर रहा था, सरफेस टेंशन पे, इनर्सिया पे, ऐसी था ना, सरफेस टेंशन, इनर्सिया और एक और कुछ था, क्या था वो, सरफेस टेंशन, इनर्सिया और प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट यानी h, इसके पावर a था, इसके पावर b और इसके पावर c। तो p की वैल्यू k, s के पावर a, तो a की वैल्यू 1/2, i के पावर b, तो b की भी वैल्यू 1/2 और h के पावर 0,
क्योंकि सी की वैल्यू 0 है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन तैयार हुई, एक फॉर्मूला तैयार हुई, और इस इक्वेशन में ये जो आपका रिजल्ट आया ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी डायमेंशनल फार्मूला के रूप में। अब ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं अपने पास है कि नहीं, 4 ऑप्शंस में s के पावर 1/2, i के पावर भी 1/2 और h के पावर 0। चलो तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो s के पावर 1/2, i के पावर 1/2 और h के पावर 0 ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपकी आंसर हो गई, ठीक है। तो सीख जाओगे धीरे धीरे सब कुछ क्वेश्चंस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फट से ले लिए। अब चलो आगे करते हैं। चलो अब इसका ले लो, ठीक है। क्वेश्चंस तो बड़े बड़े होंगे ही। अब इसका ले लो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो जाएंगे ही बड़े बड़े, क्योंकि आप जेईई मेन का क्वेश्चंस बना रहे हो, दोनों 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चंस था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन की जितनी भी सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो क्लास जब आप करने आते हैं हमारे पास ऑफलाइन क्लास, तो उस समय जो भी आपको टॉपिक है आप क्लास के टाइमिंग के बाद आप अपना टॉपिक पूछ लीजिएगा, अपनी डाउट क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन आप पूरी मेहनत करके क्वेश्चन को पढ़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली मुझे बताइए, ठीक है। आप खुद से ये क्वेश्चंस का खुद से सॉल्यूशन कीजिए, कहीं से भी डाउट हो आप क्लास में आके हमसे पूछिए, ठीक है। तो फिलहाल हम 3 क्वेश्चन आज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पैटर्न आपको समझा दिया। अब इस पे बहुत सारी क्वेश्चन आपको करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्लास टाइम करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ एक टॉपिक से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, उसके अलावा हम आपको 10-15 और भी क्वेश्चंस करवाएंगे जो कुछ क्लास में होंगे, जैसे क्लास में मैंने आपको करवाया भी है, और अभी 10-15 क्वेश्चंस बाकी है वो करवाएंगे। फिर दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको मेहनत करना होगा। आप खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अपनी रिजल्ट लाइए। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करने का नहीं सोचिए, बोर्ड एग्जाम के अलावा कोई आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठिए, एंट्रेंस एग्जाम को फेस कीजिए और कोशिश करिए उसको निकालने का। हम आपके साथ हैं, जरूर आपका रिजल्ट आएगा। बस आप लगन से और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।